Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Once again welcome back to my channel राजेश मुक्ता क्लासेस। अभी हम शाम को एक क्वेश्चन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 16 किसी बच्ची के करने पर हम कर रहे हैं। सुबह एक बार हम कर चुके थे लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा माइक का प्रॉब्लम हो गया था। हम लोग पास तो उतना अच्छा इक्विपमेंट नहीं है, जो भी इक्विपमेंट हमारे पास है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए हमको दोबारा रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो हम सुबह ही इसको कर चुके थे लेकिन हम जब देखे साउंड ही नहीं आया था इसमें, तो चलिए दोबारा हम इसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आप ही लोग कम मदद करने के लिए करते हैं, तो आप लोग से ही रिक्वेस्ट होगा कि यदि चैनल में पहले बार है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कंटिन्यू है जो लोग हमको रिक्वेस्ट करते हैं तो जरूर से वो लाइक करके कमेंट कर दिया कीजिए ताकि हमको भी उत्साह बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कॉन्साइनमेंट का, एस.एन. शुक्ला से लिया गया क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन को हम लोग पहले पढ़ते हैं। देखिए, राकेश ऑफ पटना का राकेश सेंड 100 स्विंग मशीन टू मोनी ऑफ कोलकाता। पटना का राकेश क्या किया, 100 स्विंग मशीन भेजा कोलकाता का मोनी को। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मशीन, एक मशीन का कॉस्ट प्राइस कितना बताया 130, बट इनवॉइस प्राइस 160। इनवॉइस प्राइस कितना बताया 160। राकेश स्पेंड 400 ऑन पैकिंग, राकेश क्या किया 400 रुपया पैकिंग खर्चा किया। मोनी रिसीव द कंसाइनमेंट, मोनी कंसाइनमेंट रिसीव किया एंड एक्सेप्ट अ ड्राफ्ट ऑफ ₹8,000। मोनी को क्या किया, कंसाइनमेंट को रिसीव कर लिया और मोनी पे एक ड्राफ्ट लिखा गया, बिल लिखा गया 8,000 का। मोनी इन्फॉर्म कर रहा है दैट 80 मशीन सोल्ड 175 मशीन, क्या बोला 80 मशीन को बेच दिया 175 करके। एक्सपेंसेस पेड बाई मोनी 700 फॉर फ्रेट, मोनी का खर्चा कितना है 700 रुपया फ्रेट का हुआ और 50 रुपया गोडाउन रेंट का। मोनी को कमीशन मिलेगा 6% ऑन सेल एंड 1.5% डीलर का कमीशन, इतना ही लिखा है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं इनवॉइस प्राइस पर मशीन। देखिए एक मशीन में कितना इनवॉइस प्राइस लगाया था, हम लोग यहाँ पर मार्क किया हुआ है ना 160, तो 160 लिख दीजिए लेस कॉस्ट प्राइस, जैसे कि नियम से माइनस कर देंगे ना, कॉस्ट प्राइस पर मशीन। एक मशीन का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 130, तो जब 130 का माल 160 बोल के भेजा है तो कितना प्रॉफिट लोड कर लिया 30, तो प्रॉफिट लोडेड पर मशीन, एक मशीन में कितना प्रॉफिट लोड कर लिया 30 रुपया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, यहाँ लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। देखिए यहाँ लिखते हैं टोटल मशीन कंसाइंड, टोटल मशीन कंसाइंड, कितना मशीन भेजा गया है 100 मशीन। फिर से बताया कि मोनी इन्फॉर्म किया कितना मशीन सेल कर दिया है 80 मशीन, तो लेस मशीन सोल्ड आउट, कितना बेच चुके हैं 80 मशीन, तो आपका अनसोल्ड मशीन हो गया, अनसोल्ड मशीन आपका आ गया 20, है ना। तो हम लोग क्या क्या करेंगे वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, इस जगह में निकालेंगे वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, निकालना पड़ेगा ना क्योंकि अनसोल्ड बच गया है। तो कैसे निकालेंगे, कितना मशीन है 20 मशीन। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग कैसे वैल्यू करते हैं अनसोल्ड को, हम लोग हमेशा इनवॉइस प्राइस पे करते हैं। तो क्या इनवॉइस प्राइस है 160, मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ गया 3200, प्लस हम इसमें क्या करते हैं प्रोपोर्शनट एक्सपेंसेस ऐड करते, तो कंसाइनर एक्सपेंसेस। तो देखिए कंसाइनर का खर्चा कितना बताया, देखिए राकेश स्पेंड 400 फॉर पैकिंग एंड डिस्पैच, 400 खर्चा किया है, कितना मशीन बच गया 20 आउट ऑफ 100, तो इसको तोड़ देगा तो आएगा 80, प्लस कंसाइनीज एक्सपेंसेस। अब कंसाइनी का खर्चा देखिए कितना है मोनी का, तो मोनी खर्चा किया 700 फ्रेट के लिए, 50 गोडाउन रेंट, तो गोडाउन रेंट तो नहीं लेंगे यहाँ पर, हम लोग क्या लेंगे सिर्फ फ्रेट का 700, कितना बच गया 20 आउट ऑफ 100, तो ये आपको हो जाएगा 140, तो हो गया 3200 और 220 3420, ये हो गया अनसोल्ड, ठीक है। आप देखिए यहाँ लिख देते सेल्स, सेल्स क्या किया 80 मशीन को बेचा है, किस रेट से बेचा है देखिए 80 मशीन सोल्ड 175 पर मशीन लिखा है ना, तो एट द रेट ऑफ 175, तो कितना होगा 80 × 175 कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 14,000। तो चलिए जब इतना किए हैं तो कमीशन को भी निकाल ही देते हैं। कमीशन कितना बोला है 6% प्लस
1.5% डील क्रेडिट कमीशन, ठीक है। तो ये दोनों परसेंट जोड़ लेते हैं हम लोग, कितना हो गया 7.5%। देखिए डेल क्रेडिट कमीशन तो ऐसे क्रेडिट सेल पे निकलता है, लेकिन यहाँ तो क्रेडिट सेल है नहीं, टोटल सेल दिया तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल सेल पे ही निकाल देंगे 14,000 का 7.5%। तो देखिए कितना आता है इंटू 7.5%, तो 1050 ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉन्साइनमेंट अकाउंट खोलेंगे ना। तो चलिए कॉन्साइनमेंट अकाउंट खोलते, पहले यहाँ लिख लेते हैं कॉन्साइनमेंट अकाउंट। एक बनाएंगे हम लोग मोनी अकाउंट, मोनी ऑफ कोलकाता, इसका एक अकाउंट बना देंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। तो लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो देखिए कितना मशीन भेजा था, 100 मशीन भेजा था ना, और एक मशीन का इनवॉइस कितना लगा था 160, तो इसको 160 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 16,000। टू कैश, ये हो गया एक्सपेंसेस, किसका एक्सपेंसेस लिखते कैश बोल के, कंसाइनर का। तो कंसाइनर खर्चा कितना दिया, देखिए यहाँ पर लिखा है कंसाइनर स्पेंड कितना किया 400 रुपया, है ना। तो ये 400 लिख देते हैं। फिर लिखिए टू मोनी ऑफ कोलकाता, मोनी ऑफ कोलकाता का एक्सपेंसेस कितना है, देखिए एक बार 700 रुपया खर्चा किया था यहाँ पर, एक बार 50 रुपया, तो कितना हो गया 750। फिर लिखिए बाई मोनी ऑफ कोलकाता, ये हम किस लिए लिख रहे हैं, सेल के लिए। तो पहले भी हम कई दिन से पढ़ा रहे हैं, तो ये सेल है, कितना सेल है 14,000। बाई कंसाइनमेंट स्टॉक, आंसर स्टॉक कितना निकाल के रखे, देखिए 3420, खाली भर दीजिए देख देख के ना, कुछ करना नहीं है इसमें। टू मोनी ऑफ कोलकाता, ये हो गया कमीशन, कितना कमीशन निकाले थे 1050, तो लिख दिए 1050। यानी कि बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये क्या लिखते लोडिंग, है ना। तो देखिए कितना माल भेजे थे हम लोग, 100 मशीन भेजे थे ना, एक मशीन में कितना प्रॉफिट लोड किए थे 30, तो 100 इंटू 30 कितना लोड हो गया 3000। उसी प्रकार यहाँ हम लोग को लिखना पड़ता है स्टॉक रिजर्व, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक है ना उसका ही वैल्यू हम लोग किस पे किए थे, इन्वॉइस में किए थे ना। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ था, देखिए 20, किस वैल्यू में लिए थे इन्वॉइस में, तो 20 ठो माल बचा हुआ है, एक ठो में कितना प्रॉफिट लोड है 30 करके, तो 20 इंटू 30 कर दीजिए, तो हो गया 600। अब हम लोग इसको जोड़ देंगे, देखेंगे कितना आता है ना, 14,000, 3,420 और 3,000, तो हो गया 20,420। तो अभी होना चाहिए 20,420। अब माइनस करके देखते हैं, 16,400, 750, 1,050 और 600, कितना आंसर है देखें 1620, है ना। इसको लिख दिए टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट कितना हो गया 1620। एकदम आसान क्वेश्चन था, चलिए कोई बात नहीं, सबके लिए आसान नहीं होता कभी कभी। आप देखिए जैसे इसको यहाँ ले, जैसे मोनी का बनाएंगे टू कंसाइनमेंट 14,000। फिर देखिए मोनी पे कितना का बिल लिखा गया था 8,000 का, तो बाई बी आर, ठीक है। इस दोनों जगह मोनी का नाम, इस दोनों को ले आइए, बाई कंसाइनमेंट कितना खर्चा गया 750, आर बाई कंसाइनमेंट आपका हो गया 1,050। तो देखिए इधर हो गया 14,000, तो 14,000 में से 8,000 चला गया, कितना बचा 6,000, 6,000 में 1800 हो गया 4,200, कितना आंसर है 4,200, ठीक है। तो 14,000, तो बाई बैंक फाइनल सेटलमेंट कितना में हुआ 4,200 में, ठीक है। तो ये हम बना दिया आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 एस एम शुक्ला का। जो बच्ची बोली थी 17 भी बोली थी, एक साथ दोनों नहीं बनाएंगे, 16 बना दिए, नेक्स्ट किसी क्लास में हम 17 भी बना देंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, और जो भी बच्चे हैं आप मेरा चैनल को देखते हैं, लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने दोस्तों के साथ जरूर चैनल को शेयर कीजिए, ताकि उन लोग को भी फायदा हो, देख के हमको भी फायदा हो कि मेरा चैनल
ग्रो करेगा जल्दी जल्दी, ठीक है, और ज़्यादा आदमी तक हम पहुंच सकेंगे। अभी तो लोग छोटे जगह से रहते हैं, बहुत ज़्यादा रीच हम लोग को नहीं मिलता है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा मदद कीजिएगा तो रीच जरूर मिलेगा। ये तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मदद कीजिएगा। तो चलिए मेरे चैनल के साथ जरूर से बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।